देखिए, मैं एक शोध करता हूँ और अब तक मैंने जितना शोध किया, जैन समाज को जितना समझने का मौका मिला, केवल एक निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जैन लड़कियाँ राजकुमारियाँ होती हैं, जैन महिलाएं रानियाँ महारानियाँ होती हैं। ऐसा जीवन मुझे अन्य समाज में देखने को नहीं मिला। ये मैंने बहुत ही खोज करके, बहुत ही सोच समझकर, हर पहलू पर विचार करके आपके बारे में कहा है। और ये इसलिए कहा है कि आप शुद्ध हैं, यू आर प्योर। आप लोग अपनी प्योरिटी के लिए जीते हैं, अपनी प्योरिटी के लिए मरते हैं। जिस तरह हमारे मुनिराज समता के भंडार हैं, उसी तरह जैन लड़कियां और महिलाएं कोमल भावनाओं का भंडार हैं। इनके अंदर हर स्तर पर कोमलता देखी जा सकती है और अपने गुरुओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति सबसे ज्यादा समर्पित हैं। खैर, ये तो आप लोगों की तारीफ हुई। यहाँ जो सेमिनार है वो कैरियर काउंसलिंग पे है और एक शिक्षक होने के नाते मुझे उसी पे अपने विचार रखने हैं। लड़कियां ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से। कैरियर, आज से 20 साल पहले, गुरुदेव, आज से 20 साल पहले ये कैरियर शब्द ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाया जाता था। फ्यूचर शब्द प्रयोग में लाया जाता था कि बच्चे का भविष्य बनाना है और उसका एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर बने, तो उसके लिए उसको काउंसलिंग दी जाती थी। लेकिन फ्यूचर का मतलब धीमे धीमे तैयारी करके बनाना, उसकी परिभाषा ये थी कि धीमे धीमे तैयारी करके बनाइए, आपका भविष्य उज्जवल बनेगा। यू विल बी गेट ब्राइट फ्यूचर। लेकिन 20 साल बाद क्या हुआ कि इस भविष्य बनाने के दौर में तेजी आती गई कि अपना भविष्य हम तेजी के साथ बनाएं। तो इसलिए उस फ्यूचर की जगह कैरियर शब्द का प्रयोग किया गया। कैरियर का मतलब, आप कोई भी डिक्शनरी उठाइए, शब्दकोश उठाइए, ऑक्सफोर्ड, भार्गव, एनी डिक्शनरी, उसमें लिखा हुआ है कैरियर का मतलब होता है जीवन, कैरियर का मतलब होता है बिजनेस, कैरियर का मतलब होता है तेज दौड़ना, भागम भाग। और यहां तक कि उसमें लिखा हुआ है कि कैरियर का मतलब होता है अंधाधुंध दौड़ना। और आज फ्यूचर छोड़कर कैरियर बनाने के लिए लोग अंधाधुंध दौड़ रहे हैं। जब फ्यूचर बनाते थे तो संभव जी। रेलगाड़ी में बैठ गए, हम रेलगाड़ी में बैठ गए, रेलगाड़ी चल रही है, डिब्बे में बैठ गए और डिब्बे में चढ़ने के बाद ये कैरियर की परिभाषा बता रहे हैं आपको कि डब्बे में चढ़ने के बाद डब्बे में आप दौड़ लगाए, गाड़ी चल रही है और डब्बे में भी आप दौड़ लगा रहे हैं। किसी ने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, दौड़ क्यों लगा रहे? बोले हमें जल्दी जाना है, इसका नाम कैरियर है। गुरुदेव ने इतनी सटीक परिभाषा बताई कि हम तो गुरुदेव के मुरीद हैं भाई इन बातों में, और अपने जर्नल्स में गुरुदेव की परिभाषाओं को हमेशा लिखते हैं। भाग दौड़ शब्द पर चल रहा है, भाग दौड़। ये भाग दौड़ क्या है? मन भागता है, बुद्धि दौड़ती है। बच्चा भागता है, मम्मी दौड़ती है। हमारा मन बच्चा है, वो भाग रहा है। भागना दिशाहीन होता है,
चोर भागता है, पुलिस दौड़ती है। दौड़ना लक्ष्यपूर्ण होता है। हम लोग भागम भाग लगे हुए हैं। भागम भाग का मतलब वो रेलगाड़ी तो दौड़ रही है और तुम उसमें भाग रहे हो। इसीलिए आप तन मन धन से तीनों से थक रहे हो। चलो अब आगे जैसे बनेगा आपका कैरियर, उस पर लिखा रहता है ट्रक के ऊपर, गुड्स कैरियर। हाँ महाराज जी। तो जब आप भाग दौड़ करते हैं अंधाधुंध, उसके लिए काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है आपको। फ्यूचर बनाते थे, काउंसलिंग की आवश्यकता नहीं थी, और क्योंकि आप कैरियर बना रहे हो तो उसके लिए आपको काउंसलिंग चाहिए। और काउंसलिंग का जो एक्चुअल मीनिंग है वो होता है परामर्श। जब आप तेज दौड़ेंगे कोई भी काम के लिए तो आपको सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। उसी असिस्टेंस का नाम है काउंसलिंग। अब देखिए, एजुकेशन जो है सब लोग जानते हैं कि पहले ट्रेडिशनल होती थी, केवल आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ये तीन ही सब्जेक्ट्स थे। और इसमें हम लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे और उसके बाद हम सर्विसेज के फॉर्म भरते थे। लेकिन पिछले 20 सालों में ये चीज़ बदली, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी और सर्विसेज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो इसलिए उस ट्रेडिशनल एजुकेशन को थोड़ा सा डेवलप करके और उसको प्रोफेशनल एजुकेशन बना दिया गया और उसमें कुछ नए कोर्सेज को शामिल किया गया। पहले तो हम केवल MA, MSc, MCom, BA, BSc ये सारी चीज़ करते थे, और इसके बाद कोचिंग करने के बाद कहीं भी हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते थे, उसका एग्ज़ाम देते थे और सर्विस मिल जाती थी। लेकिन फिर उसको प्रोफेशनल एजुकेशन बनाया तो MCom जो डिग्री होती है उसकी जगह MBA होने लगा, BBA होने लगा। यहीं नहीं रुके हम लोग, आज हमें 10th के बाद सर्विस चाहिए गुरुदेव। 10वीं क्लास वाला बच्चा ये कहता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे पैसा चाहिए। 12th वाला और फर्स्ट ईयर वाला ये कहता है। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, भाई ठीक है हम देंगे, उसके लिए उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन चालू करी। कोटा पहुंचाओ, 10वीं के बाद पढ़ाओ। हाँ, अलग से उसके लिए उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन चालू करी, जो प्रोफेशनल एजुकेशन का हल्का रूप है, जिसमें आप कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स, कोई भी डिप्लोमा कोर्स 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने और साल भर तक का आप कर सकते हैं। और इसमें जो एंट्रेंस के लिए जो एलिजिबिलिटी है, आपकी योग्यता है, वो 45% मार्क्स चाहिए, 55% मार्क्स चाहिए। इन कोर्सेज की जो फीस है वो भी बहुत कम है। NGO 2-3 हज़ार में ही करा देते हैं, और गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से वोकेशनल कोर्स चलते हैं उनमें 2000 से और 20,000 तक इनकी फ़ीस होती है। तो आप ये छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्सेज 10th के बाद और 12th के बाद कर सकते हैं, जिनमें बहुत सारा है। लेकिन आज भी ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है, हमारी परंपरागत शिक्षा, वो इनसे श्रेष्ठ है, उसमें भागम भाग नहीं है। PG करने के बाद या PG में एंटर करने के बाद हमारी लड़कियां कमज़ोर पड़ जाती हैं थोड़ी सी, क्योंकि उन्हें काउंसलिंग नहीं मिलती। आप ध्यान से सुनिए, आप लोग, जो लोग UG कर चुके हैं और PG के फर्स्ट ईयर में अपीयर हुए हैं, वो नेट की तैयारी करें। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हर 6 महीने में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा कराती है, जिसका नाम है नेट। और उस नेट को आप फर्स्ट ईयर में, मतलब PG के फर्स्ट ईयर में अपीयर होने में आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हो। सॉरी, सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर पास करना पड़ेगा। और अगर आप उसको अच्छे नंबर्स के साथ क्वालिफाई करते हो तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप 40,000 रुपये महीने मिलता है और 3 साल तक मिलता है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं करना है कि आप एक बार फेल हो गए तो बैठ जाएं, दूसरी बार फेल हो गए तो बैठ जाएं। नहीं, आप अपने PG अपीयरिंग से लेकर और
28 ईयर्स की एज तक उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। गवर्नमेंट आपको एग्ज़ाम पास करने के बाद 3 साल तक 40,000 रुपये महीने देती है। वो इसलिए देती है कि आप आराम से अपना डिसर्टेशन करिए, अपनी थीसिस लिखिए और उस पैसे को आप अपने ऊपर खर्च करिए। जब ये 3 साल निकल जाती हैं, उसके बाद आप SRF सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां गवर्नमेंट आपको 5 साल तक 60,000 रुपये महीने देती है। और अमित जिज्ञासु जी बैठे हैं यहाँ पर, और भी बहुत से टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, वेल एजुकेटेड। ये है क्या? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, आप अक्सर अखबार में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU की खबरें पढ़ते रहते हैं, क्या JNU में ये बवाल हो गया, वो बवाल हो गया। उन स्टूडेंट्स की एज देखिए आप, उन स्टूडेंट्स की एज स्टूडेंट वाली एज नहीं है। 30, 35, 40, 45 तक के स्टूडेंट वहाँ मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं? वो नौकरी नहीं करना चाहते, वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप ले चुके हैं, अब वो सीनियर रिसर्च फेलोशिप ले रहे हैं। और सीनियर रिसर्च फेलोशिप लेने के बाद भी अगर तब भी वो वहाँ से नहीं निकलना चाहते तो कोई प्रोजेक्ट लेते हैं गवर्नमेंट से। और गुरुदेव, जब किसी व्यक्ति को एक बार स्कॉलरशिप मिल जाती है तो दूसरी बार उसका फॉर्म रिजेक्ट करने की हिम्मत नहीं होती गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट कहती है ये योग्य है, ये लड़ेगा, अगर इसको नहीं देंगे तो वो उसको सीनियर रिसर्च फेलोशिप भी देती है। क्योंकि ये कैरियर काउंसलिंग का मैटर है, इसलिए मैं आपको ये सारी बात बता रहा हूँ। लेकिन हमारी जैन कम्युनिटी में ये JRF और SRF ना के बराबर। अभी पिछले दिनों मेरी एक स्टूडेंट थी बबीना की, जो बबीना है MP में, उस लड़की है रिद्धि जैन, उसको JRF मिली है। तो मैंने उसको बहुत बहुत बधाई दी, और वो अब JRF लेके डॉक्टर अनुपम जैन जो इंदौर में है, वो वहाँ पहुँच गई है, वहाँ से वो कर रही है इस समय। तो कैरियर काउंसलिंग जो है वो आपको इसलिए दी जाती है कि आप चुनें, और वो चुनें जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है, जिसमें आप विशेष योग्यता रखते हैं, जिस सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा होशियार हैं, जो सब्जेक्ट आपकी सबसे अच्छी पसंद में से एक है, उस सब्जेक्ट में आप नेट कर सकते हो। नेट हर सब्जेक्ट में होता है और 6 महीने बाद उसकी एग्जामिनेशन होती है। यहाँ BEd BTC तो जानते हैं, आप सारी चीज़ कर लेते हो, टेट वगैरह सब कर लेते हो, लेकिन आप नेट पे नहीं जाते, जो इजी है। जो सब्जेक्ट आप 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हो, बस उन्हीं सब्जेक्ट से ये परीक्षा आपकी ली जाती है। तो मैं आपको नेट के लिए जागरूक कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं कि जिनके बारे में हमको पता ही नहीं है, लेकिन आपको उसमें एक बार जाना पड़ेगा। जो PG कर चुके हैं, मान लो आपने MA किया है, MSc किया है, MCOM किया है, MBA, MCA, कुछ भी आपने कोई भी डिग्री ली है, तो उसके बाद आप 28 ईयर्स की एज तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। कोशिश बस आपको इतनी करनी है कि हम मेरिट में ऊपर आएँ। मेरिट में हम ऊपर आएंगे तो हमें 40,000 रुपये महीने 3 साल तक मिलने ही मिलने हैं। इसका रिजल्ट भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन निकालता है, और किसी साधारण यूनिवर्सिटी के हाथ में ये चीज़ नहीं है कि यहाँ कोई घपला हो जाएगा। सारे एग्जामिनेशंस ऑनलाइन होते हैं इसके। तो नेट पे मैंने इसलिए जोड़ दिया है। लड़कियों के लिए माँ बाप भी चाहते हैं कि अपने शहर में रहकर ही और वे अच्छी एजुकेशन लें, तो वो उनको PG जरूर कराना चाहते हैं कि भैया आपने BA कर लिया, अब आप MA जरूर कर लो, आपने BSc कर लिया, आप MSc जरूर कर लो, ये चाहते हैं वो। तो जो लड़कियां अपने शहर में रहकर अपने कैरियर को ऊंचाइयां देना चाहती हैं, वो नेट की तैयारी जरूर करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप MBA कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा और टिकाऊ बता रहा हूँ आपको, वो ये है जिसमें आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। SRF मिलने के बाद या JRF मिलने के बाद आप अपने शहर में, आगरा या किसी और शहर में अपनी पसंद का कॉलेज
अलॉट करवा सकते हैं। ये तो है भाई, टाइम तो नहीं हो रहा, टाइम है? हाँ, टाइम पंडित जी हो जाएगा। 5 मिनट हैं अभी? हाँ, कर लो। हाँ नहीं, पूछना जरूरी है क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा जल्दी जल्दी निकलता है टाइम। तो एक तो आप लोग नेट के लिए विशेष तैयार हैं। अच्छा, अपने कैरियर को बनाने के लिए आप सीए, सीएस, सीए को गवर्नमेंट ने इजी बना दिया है ना। 12th के बाद ही आप उसमें जा सकते हो और अपने शहर में रहकर सीए कर सकते हैं आप। तो उस पर ध्यान दीजिए। कंपनी सेक्रेटरी पे आप ध्यान दीजिए। ये ऐसे कैरियर्स हैं कि एक बार अगर आप इसमें पास हो जाते हो तो आपको कंपनी नौकरी के साथ साथ घर भी देती है और कार भी देती है और नौकर चाकर भी देती है। यही आपका सपना होता है। इन कोर्सों को अगर आप बड़े ध्यानपूर्वक करते हो अपने शहर में रह के, तो आप राजकुमारी यहाँ भी बने रहोगे और इन कोर्सों से अपना कैरियर भी अच्छा बना लोगे। 10th और 12th के बाद जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि हमें कोई अच्छी सर्विस मिल जाए जिसमें हम 15 से 20 हज़ार रुपये महीने या 25 हज़ार महीने पैदा कर सकते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। वो मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। देखिए, अगर एमबीए आपको करना है तो खासकर गर्ल्स इसको फाइनेंस से करें। मार्केटिंग से आप करोगे तो मार्केटिंग में थोड़ी परेशानी होती है, आपको बाहर रहना पड़ता है। एचआर से करें, ह्यूमन रिसोर्स से। और इसके अलावा आप हॉस्पिटैलिटी में कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट में कर सकते हो। इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अच्छा, इसके बाद जो है जो 10th और 12th के बाद चाहते हैं तो उनके लिए देखिए, फोटोग्राफी है, वेब डिजाइनिंग का कोर्स है, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है और एनिमेशन, जो हम टीवी पर कार्टून चलते हुए देखते हैं, उस कोर्स को करने के लिए केवल 10th और 12th की ही आवश्यकता है। मल्टीमीडिया कोर्सेज हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, इंटीरियर डेकोरेशन है। इनके बारे में आप जानते हो वास्तव में, क्योंकि आप कहीं अपने घर की सजावट करते हो तो इंटीरियर डेकोरेशन चाहिए उसमें, लेकिन पता नहीं है तो उसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है। और फूड टेक्नोलॉजी है, मास्टर शेफ ऑफ इंडिया देखते थे आप, देखते थे ना कि वो कैसे शेफ खाना बनाते हैं, वहाँ भी जा सकते हो आप। काउंसलिंग साइकोलॉजी है और आपका जर्नलिज्म है। जर्नलिज्म का मतलब आप पत्रकार बन सकते हैं। ये शहर में देखे होंगे आपने, बिस्किट बिकते हैं, इसके लिए बेकरी बनाई जाती है, बेकरी, उसका भी कोर्स है, उसको भी आप 10th और 12th के बाद कर सकते हो। टेलीकम्युनिकेशन है, फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं, जब अपराधियों को पकड़ना होता है तो वहाँ से जो सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, उस तरह के कोर्स को करने के लिए केवल 10th और 12th की आवश्यकता होती है। ये कंप्यूटर पे बहुत सारे गेम्स चलते हैं, इनको कौन डिजाइन, गेम डिजाइनर डिजाइन करता है, तो आप गेम डिजाइनर बन सकते हो। इनकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो, उसके लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखते रहिए, अखबार पढ़ते रहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोगों से भी आप संपर्क कर सकते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद ले सकते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से ये सारा काम हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि समय हो चुका है। उसके बाद फिर कभी किसी दिन कोई सेमिनार होगा तो उसके लिए बात करेंगे। बस आप लोग नेट, सीएस, सीए और एमबीए जो मैंने बताया उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कोई आपका सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हो।